श्री राधे। आइए चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय में जो स्वयंभू मनु के पुत्र है उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र है ध्रुव, तो ये ध्रुव चरित्र है। तो यहाँ पर उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। एक अजाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। तो एक पत्नी का नाम सुरुचि और एक पत्नी का नाम सुनीति। और गजब का चरित्र है। मनुष्य तो उत्तानपादी होता, उल्टे पैर ऊपर और नीचे, तो उसकी पत्नियां कैसी होनी चाहिए। एक तो सुरुचि, आजकल क्या है देवियों में, प्राय बुरा न माने आप लोग, देवियों में क्या है, बढ़िया चीज हमारे पास होना चाहिए। सबसे उत्तम सबसे बढ़िया चीज हमारी, बस हमारा सिलेक्शन तो बहुत बढ़िया होता है, तो वो सुरुचि है। तो सुरुचि को क्या चाहिए, उत्तम वस्तु चाहिए, इसलिए सुरुचि के पुत्र का नाम क्या है, उत्तम है। और सुनीति, जिसकी नीति सुंदर है, अच्छी रुचि वाली वाची वाली हो गई छोटी वाली महारानी, और अच्छी नीति वाली है बड़ी वाली महारानी। किसकी, उत्तानपाद की 2 पत्नियां। तो सुनीति, जिसकी नीति सुंदर है, तो उससे कौन उत्पन्न होगा, ध्रुव। ध्रुव माने अटल, स्थिर विचार, स्थिर विचार ही उत्पन्न होगा अगर आप में सुनीति है। अगर आप में सुरुचि है तो आप जो है केवल उत्तम की तलाश में जाएंगे, सबसे बढ़िया जो मुझे चाहिए, जो सबसे बढ़िया वो मुझे चाहिए। चलिए अब कथा में प्रवेश करते हैं। तो सुनीति को अधिक महत्व नहीं देते थे राजा उत्तानपाद, और सुरुचि को ज्यादा उन्होंने महत्व दे रखा था। एक दिन की बात, सुरुचि का पुत्र उत्तम राजा सिंहासन पे बैठे हुए थे, बगल में रानी सुरुचि बैठी हुई थी, और उत्तानपाद की गोदी में उत्तम बैठा हुआ था। तो बेचारे नीचे खेल रहे थे, छोटे 5 साल के बालक थे ध्रुव। उनका भी मन हुआ कि मैं भी पिता की गोदी में जाऊं। तो पिता की गोदी में चढ़ने के लिए ललचाने लगे। ऊंचा सिंहासन था, चढ़ नहीं पाते थे। बार बार पिता की गोदी में चढ़ने का प्रयास करने लगे। तो राजा ने तो उठाकर गोदी में नहीं बिठाया, क्योंकि वो रानी से डरता था। तब सुरुचि कहती है, ध्रुव से क्या कहती है, देखिए, न वत्स निपते धिष्ण्यम भवान आरूढ़ुमर्हति। बेटा तुम राजा की गोदी में बैठ नहीं पाओगे, तुम्हें राजा की गोदी में बैठने का अधिकार नहीं। बोले क्यों, कि न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावति निपातमते। बेटा तुम मेरे कोख से पैदा नहीं हुए, तुम सुनीति के कोख से पैदा हुए हो। मेरी कोख से जो पैदा हुआ वही राजा की गोदी में बैठ सकता है। देखो अब दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर पिता की गोदी में बैठना है तो क्या करो, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि निपासनम। अगर तुम्हें पिता का आसन चाहिए, पिता की गोदी चाहिए, तपसा पुरुषम आराध्य, खूब तपस्या करो, भगवान की आराधना करो। भगवान की कृपा से जब तुम मर जाओगे, मरने के बाद फिर तुम मेरे गर्भ में से पैदा होगे। यानी अभी तो इस जन्म में तो तुम्हें ऊंचा पद नहीं मिलेगा, मर के जब मेरी गोदी से प्रकट हो जाओगे, देखो तुम आत्मानम में गर्भे साधय, अपने आप को पहले मेरे गर्भ में पहुंचाओ। जब मेरे गर्भ से पैदा हो जाओगे तब जाकर तुम्हें पिता की गोदी प्राप्त हो जाएगी। जब ऐसी बातें सुनी ध्रुव ने, तो बेचारा, अब वो भी क्षत्रिय था,
मैं भी पुत्र, वो भी पुत्र, एक पुत्र तो गोदी में बैठ सके, दूसरा न बैठ सके, छोटे बालक को कितना बुरा लगा। तो उस सौतेली माँ की ऐसी वाणी को सुनकर गरम गरम सांस लेता हुआ वहां से दौड़कर अपनी माँ के पास, माँ के लिए दूर एक कुटिया बना रखी थी, बेचारी कुटिया में रहती थी, कौन? सुनीति। तो गया कैसे? यहाँ व्यास जी कहते हैं जैसे किसी ने सांप को छेड़ दिया हो, ऐसे गरम गरम सांस लेते हुए माता के पास पहुंचा। उधर माँ को भी खबर लग गई थी कि इस तरह से सुरुचि ने हमारे पुत्र को कहा। जब वहाँ आकर माँ के पास आकर गोदी में गिर गया और रोने लगा, तो माँ कहती बेटा चिंता करने से कुछ नहीं होगा। वो भी लंबी लंबी सांस लेकर कहती है कि बेटा दूसरों का अहित मत सो। देखो सुनीति, उस सुरुचि ने क्या कहा? तपस्या करो, मर जाओ, फिर मेरे गर्भ में आ जाओ। ये किसने कहा? सुरुचि ने। सुनीति क्या कहती? दूसरों का अहित मत सोचो। हाँ, क्या कहती हैं? माँ अमंगलम तात परेशु, दूसरों के अमंगल के बारे में बेटा बिल्कुल मत सोचो। हैं, भूंगते जनो यत् पर दुख दस्त, भाई अगर आपने दूसरों को दुख दिया तो उसको आप भोगना पड़ेगा, इसलिए दूसरों के अमंगल के बारे में मत सोचो। अब एक प्रकार से देखा जाए तो तुम्हारी सौतेली माँ ने सही कहा है। बोले क्यों? तुम मेरा स्तन पी के बड़े हो और मुझे तो पत्नी कहने में भी उन्हें संकोच लगता है। किसको? राजा उत्तानपाद को। हैं, भार्येति बामूढ़ मिडस्पतिर्माम, हैं, तो वो विलज्जते, ये मेरी पत्नी है, इतना कहने में भी लज्जा आती है तुम्हारे पिता को, उत्तानपाद को। तो इसलिए उसने सही कहा है, भगवान की आराधना करो, भगवान ही कुछ न कुछ उपाय बता सकते हैं। तो यदि छसे ध्यासनमुत्तमो यथा, अगर उत्तम की तरह गोदी में बैठना हो, उत्तम आसन में बैठना हो, और कोई उपाय नहीं है, भगवान की आराधना करो। इस प्रकार से माँ की बात सुनने के बाद एकदम ध्रुव अब भगवान की आराधना के लिए तैयार हो गया। जब देखा नारद ने 5 साल का बालक उत्तम आसन प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना के लिए जा रहा, तो नारद जी वहां पहुंच जाते हैं। तो जाकर पहले उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा, स्पृष्ट्वा मूर्धज्ञगग्नेन प्राणिना पाह विस्मित, यानी ऐसा हाथ रखा जो सारे पापों को दूर कर देता। अगग्नेन पाणिना, पापों को दूर करने वाले अपना हाथ ध्रुव के सिर पर रखकर कहने लगे, बेटा अभी तो तुम 5 साल के हो, 5 साल के बच्चों का कोई मान अपमान होता है? नाधुना प्यपमानं ते सम्मानं चावापि पुत्रक लक्ष्ययाम कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। हे बालक, अधुना ते मानम अपमानम, न इस समय न तुम्हारा कोई मान है न सम्मान है, क्योंकि कुमार हो, अभी तो तुम्हें खेलने का टाइम है, खेलो गिल्ली डंडा खेलो। अभी मान और अपमान की बात क्या है? अच्छा, अब माँ ने जैसे कहा कि उत्तम अगर आसन पाना है तो भगवान की आराधना करो, तो बेटा भगवान की आराधना इतनी आसान नहीं है। कौन कह रहे हैं? नारद जी कहते हैं, यत् प्रसादम सवै पुंसाम दुराराध्यो मतो मम, मेरे विचार से तो भगवान की आराधना करना बड़ा कठिन है। बोले कैसे कठिन है? मुनयः पदवीं यस्य निस्संगेनोरुजन्मभि न विदुर्मृगयन्तोपि तीव्र योग समाधिना, ऐसे बड़े बड़े मुनि है, जन्म जन्मांतर तक तीव्र योग और समाधि के द्वारा तपस्या करते करते अभी भी न विदु, अभी भी भगवान को समझ नहीं पाए, अभी भी भगवान की प्राप्ति न कर पाए। कई जन्मों से
तीव्र योग और समाधि लगाने पर भी तो तुम तो 5 साल के बालक हो, क्या करो। इसलिए एक सलाह दी, नारद जी ने बहुत बढ़िया सलाह दी है। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रीम समानादन्वेच्छेत न तापई परिभूयते। यानी आपसे कोई गुणी व्यक्ति मिल जाए तो कहते हैं मुदम, प्रसन्न होना चाहिए। आपसे गुणी है, अच्छा है, पैसे वाला है, धनवान है, रूपवान है, विद्यावान है, तो उसको देखकर आपको क्या होना चाहिए, मुदम लिप से प्रसन्न होना चाहिए। और आपसे कम गुण वाला है, आपसे कम पैसे वाला है, आपसे कम ज्ञानवान है, तो क्या करना चाहिए, अनुक्रोशम, उस पर आपको दया करनी चाहिए। अपने से अधिक गुण वाला हो तो उसको देखकर प्रसन्न होना चाहिए, अपने से कम गुण वाला हो तो क्या करना चाहिए, उस पर दया करनी चाहिए। और अपने बराबर गुण वाला हो तो मैत्री, उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए। अपने बराबर वाला हो तो दोस्ती करनी चाहिए। तो न तापई परिभूयते, फिर कोई पीड़ा होगी ही नहीं, दूसरों की उन्नति से कोई चिढ़ होगी नहीं। तो इसलिए ऐसा ही करो। परंतु ध्रुव टस से मस नहीं हुए, बस आप कैसे आराधना करनी है ये आप हमें बताएं। तो नारद जी ने परख के देखा, थोड़ा सा कितनी हिम्मत है, कितना साहस है। इतना कहने पर भी ध्रुव का साहस और ध्रुव का धैर्य टिका नहीं। तो फिर भगवान नारद जी ने कहा, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि। अगर तुम्हारा दृढ़ निश्चय है भगवान की आराधना ही करनी है तो यमुना का किनारा है, मथुरा नाम का क्षेत्र है, वहाँ पुण्यम मधुबनम नाम यत्र सन्निहित नित्यम सान्निध्यम नित्यदारे। मधुबन है, यानी कृष्ण के प्रादुर्भाव से पहले भी मथुरा का महत्व था। तो पुण्य मधुबन है, मथुरा है। अभी भी आप देखें वहाँ पर ध्रुव टीला है। मथुरा में कभी जाएं आप तो ध्रुव टीला का दर्शन करें। उसी ध्रुव टीला में बैठकर ध्रुव जी ने तपस्या की थी। वहाँ जाकर तपस्या करो और भगवान के दिव्य सुंदर चतुर्भुजी शंख चक्र गदाधारी विग्रह का ध्यान करो। और ध्यान करते हुए मंत्र क्या बोलना है, मंत्र भी दिया, दीक्षा भी दे दी। गुरु दीक्षा के बिना सफलता नहीं मिलती। तो क्या दीक्षा दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारी पूजा भगवान को, जो वस्तु मिले भगवान की पूजा करो, इसी मंत्र से पूजा। और बेचारे 5 वर्ष के बालक को वेद मंत्र तो आते नहीं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय से इसी से पूजा करो। इस प्रकार से आदेश दिया। वहाँ जंगल में जो मिल जाए उसी से भगवान की पूजा करना। तो इस प्रकार से भगवान की पूजा करो, ये कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। तो सीधे पहुंच गए राजा उत्तानपाद के पास कि क्या खबर है देखे। तो उत्तानपाद का चेहरा उतरा हुआ, बड़ा दुखी, बहुत दुखी थे। नारद जी ने कहा, क्या बात है, बहुत आपका मुंह भी सूखा हुआ है, यानी कि कोई दिक्कत है क्या, कोई कमी है क्या। तो राजा कहते हैं, प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने भी गोदी में आना चाहता था, पर इस सुरुचि की बात से मैंने उसको गोदी में नहीं उठाया। 5 वर्ष का बालक जंगल में गया, अब शेर ने खा लिया होगा, बाघ ने खा लिया होगा, क्या कर लिया होगा, मुझे बड़ी चिंता है। हाँ, व्यक्ति जो सुरुचि के बस में होता है ना, उसकी आंखें पीछे होती है, पहले दिखाई नहीं देता। अब जब घटना घट गई, बालक गया, अब पश्चाताप हो रहा। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो ध्रुव जी चले गए। तो देखिए श्रीजितस्य, बहुत कहते हैं राजा, अहो मे बत दौरात्म्यम श्रीजितस्योपधारय योंकम मे प्रेमणा रुरुक्षंतम नाभ्यनंदम सत्तम। मैं कितना दुष्ट हूँ, श्रीजित, पत्नी का जीता हुआ हूँ, पत्नी के बस में हूँ। वो बेचारा मेरी गोदी में चढ़ना चाहता था,
पर मैंने उसे अपनी गोदी में नहीं बिठाया, मैं कितना दुष्ट हूँ। तो इस प्रकार से अब सोचने लगे कि डॉक्टर क्या नाम शेर आदि ने खा लिया होगा, क्या कर रहा होगा, जिंदा भी है कि नहीं है। नारद जी कहते हैं माँ शुच सनयम मामा शुच स्वतनयम देवगुप्तम विशांपते तत्प्रभावम विज्ञाय प्रावृंते तद्यशो जगत। अरे राजा, देवगुप्तम तव सुतम, भगवान तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेंगे, उसकी चिंता मत करो। उसके कारण तुम्हारा नाम होगा, पूरे संसार में उसका नाम होगा। सुदुष्कर्म कर्म कृत्वा, एकदम कठोर कर्म करके, जो बड़े बड़े लोकपाल इंद्र वरुण कुबेर आदि भी जो नहीं कर पाए, ऐसा काम करके बहुत जल्दी तुम्हारा पुत्र वापस आएगा। ऐसा कहा किसने? नारद जी ने। अब इधर नारद जी इतना कह के चले गए, तो अब उधर मथुरा में तपस्या प्रारंभ कर दी। किन्होंने? ध्रुव जी ने। देखिए, तो अभिषिक्त स्नान करके, जैसा नारद जी ने कहा था, सबसे पहले तो त्रिरातांते त्रिरात्रांते, 3 रात के बाद बेर का फल खाते थे। फिर उसके बाद तपस्या 1 महीना तक 3 रात के गैप में बेर का फल खाकर तपस्या की। कितने? 1 महीना। अच्छा, और द्वितीयम च तथा मासम षष्ठेर्भको दिने तृणपत्रादि। अब जब दूसरा महीना लग गया, 6 दिन के गैप से तिनके और पत्ते खाकर, हाँ, अब तो बेर का फल भी छोड़ दिया, तिनके और पत्ते, 6 दिन के गैप में तिनके और पत्ते खाया, पानी पिया और भगवान की इस प्रकार से तपस्या की। और तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि, तीसरा महीना कैसे बिताया? 9 दिन का गैप करके अब भक्ष्य केवल पानी। 9 दिन के गैप के बाद क्या करते थे? केवल झरने का पानी पीते थे। इस प्रकार से तृतीय महीना बिताया। चतुर्थम अपि मासम द्वादशे हनि, अब 12 दिन के बाद वायु भक्ष्य, माने उन्होंने प्राणायाम करके वायु को नियंत्रण किया था। 12 दिन तक योग लगाते थे समाधि, 12 दिन के बाद थोड़ी सांस लेते थे, केवल वायु का भक्षण करते थे 12 दिन के गैप में। तो भगवान का ध्यान किया। अब पंचमे मास्यनु प्राप्ते, जब 5वां महीना प्राप्त हुआ, जित श्वास, वायु को भी जीत लिया। अच्छा, ध्यान ब्रह्म पद, अब तो एक पैर में खड़े होकर भगवान का ध्यान करने लगे। कब? 5वां महीना। अब वायु लेना भी छोड़ दिया, एक पैर में खड़े होकर प्राण वायु को अंदर पीकर इस प्रकार से तपस्या करने लगे। आधारम महदादीनां प्रधान पुरुषेश्वरम ब्रह्म धारयमानस्य त्रयो लोका चकंपिरे। जब भगवान का धारण हृदय में करने लगे, प्राण वायु को पी लिया, तीनों लोकों में तहलका मच गया। कहते सबकी प्राण वायु समाप्त हो गई, सांस लेना सबको दूभर हो गया। 5 साल का बच्चा सारी प्राणवायु को अपने अंदर पीकर बैठा हुआ है, और बाहर सांस लेने के लिए है ही नहीं। ततैकपादेन सपार्थिवार्भक तस्थौ तदंगुष्ठ निपीडिता मयि। एक पैर में जब खड़े होते थे तो पृथ्वी डोलने लगी। उनमें प्राण वायु इतना पी लिया था, तो उसके भार से पृथ्वी क्या होने लगी? तरीव, नौका की तरह इधर से उधर डोलने लगी। तो इस तरह से जब हो गया, सारा लोकपाला, सारे लोकपाल त्राई माम करते हुए भगवान के पास पहुंच गए। प्रभु, सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, क्या कारण है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रही, क्या करें देवता? नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम, हमारे प्राण क्यों रुक गए, सांस क्यों नहीं ले पा रहे, हमें सब पता ही नहीं चल रहा है। प्रभु,
इस कष्ट से आप हमें छुटकारा दे। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ पता है, एक छोटा सा बालक जो है माँ वैष्ट बालम तपस भयंकर तपस्या कर रहा, प्राण वायु को नियंत्रण किया है, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। तो इस प्रकार से भगवान ने वचन दिया। तो 5वें महीने में दुनिया में तहलका मचा दी ध्रुव ने, क्योंकि ध्रुव निश्चय है, ध्रुव माने अटल। तो ध्रुव जी को पुनः नमस्कार करते हुए, ध्रुव का जयकारा करते हुए, जय जय श्री राधे।